गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक छोटी सी वीडियो में। और इससे पहले हमने व्यक्ति के विभिन्न मतलब रूप पढ़े थे, विभिन्न प्रकार के पढ़े थे कि कौन सा व्यक्ति कैसा होता है। सबके इमोशन, सबके जो सोच हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व होता क्या है या व्यक्तित्व है क्या। जो ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। सीडीपी आपके ज़रूर यूटेट सीटेट दोनों पेपर में काम आएंगी, या जो प्रवक्ता के आने वाले हैं फॉर्म, उनमें भी सीडीपी ज़रूर काम आएगी। उनके उसका सिलेबस भी इनसे मिलता जुलता है। तो आप इन चीज़ों को रटें ना, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है। और पता नहीं एग्जामिनर किस उसमें पूछ देगा, किस वे में पूछेगा कि ऐसा क्या है, या क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अगर जिन्होंने पेपर दे दिया है तो उनको तो पता ही होगा कि किस टाइप से पेपर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज व्यक्तित्व क्या है। अब व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। हमारी हर किसी व्यक्ति की क्या होती है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। अब हम किसी व्यक्ति से एक फ़र्स्ट टाइम पे मिलते हैं और फर्स्ट मीटिंग में ही हम उसे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता लग जाता है कि यार ये ऐसा बात कर रहा है, ये इस टाइप का होगा, या ये इस तरीके से इसने मुझे देख करके इस तरीके से किया तो ये इस तरीके का होगा। हर कोई ना कोई अपनी एक धारणा बना देता है, अपनी सोच बना देता है दूसरे व्यक्ति के प्रति। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब इसमें सबसे पहले हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको, जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं, हमारा जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, वही क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक, अब आपने परिभाषाएं क्या करनी है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद रखना है, वरना परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक, अब हमने एक परिभाषा से तो ये समझा कि व्यक्ति क्या है, जो व्यवहार है, जो उसमें जो व्यवहार के समस्त गुण हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक है। रेवस रॉक के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा मानवीय गुणों का संतुलन है। अब इन्होंने भी क्या कहा कि समाज में, अब हम समाज में रह रहे हैं, अगर हमारा किसी के साथ अच्छा व्यवहार है और किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो हमारा व्यवहार क्या है, एक कुशल है, अच्छा है। ठीक है, मानवीय गुणों से भरपूर है। और वहीं अगर हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं और झगड़ालू हैं, किसी के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा व्यवहार पशुओं के समान है। कि क्योंकि पशु भी क्या करते हैं, कहीं देखते नहीं है, कुछ नहीं है, पर एक टाइम के लिए जानवर भी समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है और छोटी छोटी बातों पे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। ठीक, बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अपना वातावरण के साथ अपूर्ण और स्थायी समायोजन है। अब व्यक्तित्व क्या है, अपने वातावरण के साथ, हम जैसे अपने मोहल्ले में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, नफरत से रहेंगे, वो हमारा एक क्या है, व्यवहार बन जाता है। हम अपने वातावरण के साथ, अपने समाज के साथ समायोजन कर रहे हैं कि उसी माहौल में ढल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा शब्द परसोना से बना है। आप नोट करें कि जो व्यक्तित्व शब्द है, अंग्रेजी अनुवाद क्या है, पर्सनैलिटी है, और लैटिन भाषा परसोना से बना है, जिसका अर्थ है क्या, नकाब। अब नकाब का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि नकाब हम किसे बोलते हैं, किस वे में बोलते हैं, जिसे नाटक या नायक करते समय पहनते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, लैटिन भाषा में परसोना से है, उसका अर्थ क्या है, नकाब है। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, ये व्यक्ति दिखने में कोई कुछ और है और होता कुछ और है। इसकी सोच अभी हम सामने पे कुछ और बोलता है और करता कुछ और है, ये कुछ और बोलता है, करता कुछ और है, लेकिन ये है सामने पे कुछ और रहता है, पीठ पीछे कुछ और रहता है। तो मतलब ये उसका क्या है, एक नकाब है। जैसे हम किसी नाटक में बनते हैं ना, किसी के मम्मी, किसी के पापा, कुछ टाइम के लिए, कि हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने अपना नाटक बेस्ट देना है। तो इसका मतलब भी वही है कि एक नकाब है, जो कोई कभी कभी कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ये हूँ। ठीक, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि वातावरण के साथ उनके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व के संयुक्त विश्लेषण। अब व्यक्ति का जो संयुक्त विश्लेषण है वो कैसे कर सकते हैं या कैसे हो सकता है। मनोशारीरिक तंत्र क्या है, संयुक्त विश्लेषण कैसे होगा। मनुशक्ति में क्या आते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तंत्र आते हैं। उसमें व्यक्ति का मानसिक भी देखा जाता है और शारीरिक भी देखा जाता है। गत्यात्मक संगठन, संगतता। अब गत्यात्मक मतलब किस प्रकार से वो गति कर रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार से वो उसका चलन ढलन। ठीक है, फिर है संगत, उसकी संगत कैसी। अब एक व्यक्ति है तो उसके गुण तो अच्छे हैं, लेकिन संगति के असर से क्या हो गया है, वो भी चंचल हो गया है या उसी की जैसे होते जा रहे हैं। वातावरण में अपूर्ण समायोजन का निर्धारण। ठीक है, अगर हम समायोजन नहीं करेंगे, समाज के साथ नहीं ढलेंगे, तो मतलब दुर्गुण तो अपने आप ही आने शुरू हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आता है, अभिमानी व आत्मचेतना आती है, आत्मगौरव आता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है तो उसे लोग अच्छा ही बोलेंगे, या उसे क्या बोलेंगे कि हाँ
ये समाज में रहने लायक है या एक दूसरे की भावना को समझता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है। संवेगों की अभिव्यक्तिता, अपने संवेगों को भी संभालना है। कभी अगर हमें गुस्सा भी आता है किसी को लेकर के तो हमने वहाँ पे कंट्रोल करना है। प्यार है, प्यार दिखाओ जहाँ पे दिखाना है, ठीक है, घर में हो, परिवार में हो, चाहे समाज में हो। सामंजस्यता का अनुकूलन, उद्देश्य का या लक्ष्य, प्रबल एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उच्च महत्वाकांक्षाएं, आत्मचेतना, सामाजिकता, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, सामंजस्य और विकास की निरंतरता। हमें क्या करना है, निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतर समझना है, अपने समाज में किस तरीके से रहना है, हमारे व्यवहार में आना चाहिए ताकि हमारे घर परिवार के लोग भी हमसे सीख सकें, ठीक है। व्यक्तित्व के निर्धारित तत्व, अब व्यक्तित्व के निर्धारित तत्व क्या हैं? जैविक निर्धारक। अब जैविक के निर्धारक क्या है? शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य। जैविक में क्या आते हैं? शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य, शारीरिक रसायन एवं ग्रंथि स्त्राव, परिपक्वता, जन्म संबंधी एवं शारीरिक निर्धारक। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सामाजिक निर्धारक, इसमें 2 तरह के निर्धारक होते हैं। अब हम समाज में किस तरीके से रह रहे हैं या समाज में हम किस तरीके से अपना व्यवहार बना रखा है, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उसमें 2 तरह हो सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा या व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसे विद्यालय संबंधी निर्धारक और परिवार संबंधी निर्धारक। सांस्कृतिक निर्धारक, इसमें क्या है कि अगर परिवार है, परिवार में सबसे पहले क्या होते हैं? माता पिता अपने बालक का संबंध, अपने परिवार का वातावरण, परिवार का आकार, परिवार का आर्थिक जो स्तर होता है उसे जानने की कोशिश करता है और उसी प्रकार से अपने समाज में फिर रहने की कोशिश करता है। विद्यालय संबंधी निर्धारक, अब विद्यालय से क्या है कि अधिकतर बच्चा क्या करता है? स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसे ज़रूरी है कि स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उसे ये सिखाए कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है। इसीलिए जो अनुशासन है, शिष्टाचार है, वो हमें ज़्यादातर अपने विद्यालय से ही सीखने को मिलता है ताकि बच्चा अपने घर में भी अच्छे से रह पाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शेल्डन का वर्गीकरण, व्यक्तित्व के प्रकार, शारीरिक बनावट और विशेषताएं। बनावट मतलब कि एक व्यक्ति का जो पूरा शारीरिक ढांचा है वो किस प्रकार का है। व्यक्तित्व के आकार, अब एक व्यक्ति गोलाकार है या गोल मटोल है तो वो क्या है? शक्ति विहीन, मोटे और कोमल शरीर वाले हैं। आराम तलब, सामाजिक और स्नेहशील उन्हें चाहिए है। आयताकार वाले व्यक्ति हैं, उनका शारीरिक रूप से संतुलित, अच्छा स्वस्थ और फुर्तीला बदन है। साहसी, निडर, फुर्तीले, आशावादी तथा कर्मठ हैं। लंबा कद, कमज़ोर एवं शक्ति विहीन, लंबे और दुबले पतले। निराशावादी, असामाजिक और एकांत प्रिय और चिड़चिड़ा स्वभाव। उंग का वर्गीकरण वर्तमान में बहुत अच्छा माना गया है। जो उंग है उसने अपने वर्गीकरण में बताया है कि व्यक्तित्व के मुख्य 2 प्रकार से होते हैं, अंतःमुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जो अंतःमुखी व्यक्तित्व है उसमें विचार प्रधान, तर्क प्रधान और दार्शनिक एवं भाव जैसे कि कवि। अब जो अंतःमुखी है उसमें किसमें किसकी प्रधानता है? विचार प्रधान और तर्क प्रधानता की क्या है? विशेषता है या उसके महत्व है, उसमें भाव है। जैसे कवि के कविताओं में, किताबों में भाव होते हैं, ठीक है। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक अपने कार्यों को शक्ति अंदर की ओर मुड़ी होती है, जो अपनी आत्मा से लगे होते हैं और प्रिय एकांत, मतलब उन्हें क्या होता है? एकांत में रहना प्रिय होता है, जो अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। अब बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति की रुचि एवं शक्ति बाहर की ओर या बाहर के लोगों की ओर, बाहर के कामों में अधिक लगती है। ऐसे व्यक्ति समाज में मनचाहा स्थान बना लेते हैं, ठीक है। लिबिडो का बाहर की तरफ आना क्या है? बहिर्मुखी व्यवहार है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी के बीच का व्यवहार होता है, ठीक है। तो आपने जाना कि व्यक्तित्व क्या होता है, किस दार्शनिक ने क्या कहा, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व का मापन होता है वो किस प्रकार से होता है, व्यक्तित्व की मापन की जो विधियां हैं वो क्या होती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक और एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।